Today we are going to start tenses. This is our first lesson about tenses. Basically अगर हम टर्म वाइज देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस comes first, but we are going to discuss present continuous tense. Why? This is the easiest tense and we will go easy to difficult. So we are going to discuss present continuous tense. आपने कोई भी टेंस अगर करना है, याद करना है बिफोर लर्निंग इंग्लिश, बिफोर लर्निंग टेंसेस, you have to remember these things. First one is identification in Urdu. Why? Because our mother language, our native language is Urdu. When we recognize, when we identify the sentences in our language, then that would be easy to translate the sentence into English. The second thing about tenses is that helping verbs. आपने याद रखनी है, सबसे पहले आपने उसको उर्दू में आइडेंटिफाई करना है किसी भी टेंस को. सेकंड थिंग इज़ आपने उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि हर टेंस का अपना एक यूनिक हेल्पिंग वर्ब है. सपोज वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसके 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर. अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके अपने हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज, वर. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसके अपने हेल्पिंग वर्ब हैं, विल बी एंड शैल बी. तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि एवरी सेंटेंस हैज़ इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब. एवरी सेंटेंस, हर अगर 12 टेंसेस हैं तो उनके हर टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब हैं. तो इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं इज़, एम, आर. एंड ही इज़, शी इज़, इट इज़, दिस इज़, सिंगुलर, अली इज़, अहमद इज़, असलम इज़, आयशा इज़ एंड आई एम. सिर्फ सब्जेक्ट आई के साथ एम यूज़ होता है. एंड आर, वी आर प्लूरल के साथ, वी आर, यू आर, दे आर, चिल्ड्रन आर, पीपल आर एंड सो ऑन. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब. हर टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब को भी रिकग्नाइज करना, याद रखना ज़रूरी होता है कि इस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है. जैसे सपोज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और बल्कि जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं सब में फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है. और इसी फोर्थ फॉर्म को हम शॉर्ट में भी ये भी कह सकते हैं, दिस इज़ ING फॉर्म. एंड अनदर नेम ऑफ दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल. सपोज इट इज़ रेनिंग, रेन ING फॉर्म. यहाँ देखें ING फॉर्म, गेटिंग, वेटिंग, गोइंग, कमिंग. तो जब आप इज़-एम-आर यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपने ING फॉर्म भी यूज़ करनी है. देन द फोर्थ थिंग अबाउट टेंस इज दैट हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव मतलब नॉट यूज़ करना है. नॉट आपने कब यूज़ करना है कि जब आप किसी को नेगेट कर रहे हैं. सपोज आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, एंड आई एम नॉट स्पीकिंग. नॉट जब आप नॉट यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव. आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट लिसनिंग यू. देन इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन कि आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन 2 फॉर्म में होता है. ठीक है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट स्ट्रक्चर. जब आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या टेंसेस याद करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसकी तरतीब, उसका आर्डर, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. सपोज मैंने ये लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सपोज इट, दिस इज सब्जेक्ट, डूअर काम करने वाला. इज, दिस इज हेल्पिंग वर्ब. रेनिंग, दिस इज ऑब्जेक्ट. आई, सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, गेटिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म लेट, देन दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो जब भी आप ट्रांसलेट करें तो आपकी तरतीब ये होनी चाहिए, पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, देन यू हैव टू यूज़ वर्ब ING फॉर्म, एट लास्ट यू हैव टू यूज़ एडवर्ब. बट इन नेगेटिव यू विल यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. एंड
जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग आती है वो आती है इंट्रोगेटिव, जब आपसे सवाल पूछा जाए, इज़ ही कमिंग टू मीट मी, क्या वो मुझसे मिलने आ रहा है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, इज़ स्टार्ट में चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर WH फॉर्म में पूछा हो, WH मीन के वेयर और यू गोइंग, अब स्ट्रक्चर इज दैट WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब उर्दू में हम आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है, जब इसको कोई भी सेंटेंस एंड होता है रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रही हैं, रहा पे जब कोई सेंटेंस रहा है, रहा हूँ, रही हैं, उस पे सेंटेंस एंड हो तो दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं जा रहा हूँ, वो खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो आ रही हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम इम्तहान दे रहे हैं। उर्दू में अपनी लैंग्वेज में इसको समझने का टेंसेस को आसान तरीका, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, एनी सेंटेंस और एनी टेंस इन योर ओन लैंग्वेज। उर्दू में अगर आपने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है देन आपको उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। टुडे वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। इज़ एम आर 3 यूज़ होते हैं। जब आप इज़ एम आर यूज़ करेंगे देन यू हैव टू यूज़ ING फॉर्म। तो आपको ये किसी भी टेंस को सीखने के लिए ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी तरतीब, योर स्ट्रक्चर, योर ऑर्डर शुड बी अकॉर्डिंग टू रूल। सपोज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर इसमें से आप इसको यहाँ लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को वर्ब के बाद लिखेंगे और वर्ब को पहले लिख देंगे, देन योर सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट, रॉन्ग, दैट वुड बी रॉन्ग। देन योर स्ट्रक्चर वुड बी एक्यूरेट। आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए, तरतीब का पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड मैंने ग्रामेटिकली पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। कॉमनली इन इंग्लिश यही ऑर्डर होता है। और नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है। फॉर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब और WH फॉर्म। अगर आपका क्वेश्चन वाई, वेयर, विच, हु, होम, व्हेन की फॉर्म में पूछा जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड WH वर्ड। देन यू हैव टू यूज़ WH वर्ड एट द स्टार्ट पोजीशन और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। सपोज वेयर आर यू गोइंग, WH वर्ड, then helping verb, then subject and then object. This is all about the present continuous tense and you have to make sentences, 10 sentences about it. You have to make try about it. आपने ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है, इज़ एम आर यूज़ करने हैं, ING फॉर्म यूज़ करने हैं, अपनी डेली रूटीन बतानी है। सपोज आपसे मैं पूछूं कि व्हाट यू आर गोइंग टुडे, व्हाट आर यू गोइंग टुडे, आज आप व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आप आज क्या कर रहे हैं, तो देन आई एम डूइंग, आई एम गोइंग, आई एम नॉट डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम नॉट डूइंग। तो मेन थिंग्स जो है आपको इसका प्रैक्टिस करनी है आपने, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का एग्रीमेंट पता होना चाहिए। एग्रीमेंट मीन कि अगर आप इज़ एम आर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने उसके साथ वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करनी है। दैट्स ऑल अबाउट